अगर आपको भी NHA की तरफ से ये मैसेज आया है कि 2 मैंडेटरी कोर्स पूरे नहीं किए तो UMP अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस SMS का मतलब दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर, ये SMS नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA की तरफ से आया है। इसका मतलब है कि NHA LMS पर 2 अनिवार्य मैंडेटरी कोर्स हैं, इन्हें 31 दिसंबर तक पूरा करना बहुत जरूरी है, 31 दिसंबर 2025। ठीक है, अगर कोर्स पेंडिंग रहे तो UMP ID ब्लॉक हो सकती है। UMP ID मतलब दोस्तों आयुष्मान की ID आपकी ब्लॉक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी CSC से आयुष्मान ऑपरेटर ID है तो आपके मेल में और टेक्स्ट मैसेज में ये SMS जरूर आया होगा कि NHA की तरफ से 2 मैंडेटरी कोर्स NHA LMS बाय, ये लिख के आया होगा 31/12/2025 तक आपको ये कंप्लीटली ये कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम प्रोसेस बताते हैं कैसे आप ये 2 मैंडेटरी कोर्स को पूरा करना है। ठीक है, इसके लिए जो लिंक वहां पर आपको मिलेगी उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ NHA। यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस लॉगिन पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड यूजर ID, जो आपकी आयुष्मान की यूजर ID और रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करना है। सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड पे आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको सारी जानकारी भरने के बाद वेरीफाई जैसे आप करते हैं दोस्तों मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर सबसे पहले वेरीफाई करना होगा और बस सेलेक्ट मोड दिखेगा। तो यहाँ पर ये सर्वर थोड़ा दिक्कत भी करता है दोस्तों, तो आपको थोड़ा बार बार ट्राई करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आधार OTP जाएगी, मोबाइल नंबर रजिस्टर है जो, उस OTP को फिल करके कैप्चा फिल करके सिंपली आपको लॉगिन के पेज इस ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो सर्वर काफ़ी दिक्कत कर रहा है दोस्तों, ये एरर भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको रिफ्रेश करना है। तो इस प्रकार का आपको ये आपकी ID ओपन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर माय प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्लिनिक क्वालिफिकेशन है जो, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल अपडेट सबसे पहले कर लेनी है। ठीक है, बेसिक जानकारी है, अगर आप अपडेट नहीं भी करते तो चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंडेटरी कोर्स है और इनरोल्ड कोर्स, देन यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड और सर्टिफिकेट रिसीव्ड और रिकमेंडेड कोर्स, ये सारे कोर्स आपको देखेंगे। मैंडेटरी कोर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 ही दिख रहे हैं, रिकमेंडेड कोर्स भी दिख रहे हैं, ट्रेंडिंग कोर्स भी दिख रहे हैं और कोर्स कैटेगरी भी यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले मैंडेटरी कोर्स में हम यहाँ पर जाएंगे। जो मैसेज आया है कि 2 मैंडेटरी कोर्स आपको कंप्लीटली करना है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जैसे ओवरव्यू ABDM और यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ ABPMJY, ये जो भी आपको सही लगे उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम किसी एक कोर्स में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो हमको करना है UMP ऑफ यूजर्स का भी कोर्स है। यहाँ पर किसी किसी के में ज़्यादा दिख रहे होंगे दोस्तों, 4 से 5 कोर्स भी देख सकते हैं, तो आपको 2 कोर्स यहाँ पर करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं एक नज़र यहाँ पर डाल देते हैं, 50 मिनट का कोर्स रहेगा। यहाँ पर 7 विषय रहेंगे, मूल्यांकन पासिंग मार्क्स 80% है, लैंग्वेज जो रहेगी इंग्लिश रहेगी और मोड ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरव्यू में आप इस जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या इस कोर्स में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सीन करके। और लक्षित दर्शक दिया गया है, सीखने के उद्देश्य। यहाँ पर दोस्तों आप पोर्टल में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी से बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के उद्देश्य हैं जो, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों सभी चीज़ें पढ़ते हैं तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट का जो ऑप्शन है इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 5 मैंडेटरी कोर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल भी होने लगा है, तो आप दोबारा कोर्स ट्राई करते हैं, मतलब लॉगिन करते हैं तो कोर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ भी सकती है। तो हम किसी एक कोर्स को दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके हम बता देता हूँ दोस्तों पूरी प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों अवलोकन यहाँ आप देख सकते हैं, ऑपरेटर के लिए BIS एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। ठीक है, ये जानकारी दी गई है, क्या क्या आप BIS ऑपरेटर में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या जानकारी है, ये आप देख पाएंगे। नामांकन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन आपको लाभार्थी के आधार को लिंक करने के, लाभार्थी के परिवार ID में परिवार के सदस्यों को जोड़ने और लाभार्थी के आयुष्मान कार्ड की डिलीवरी सक्षम करने में सक्षम बनाता है। यदि पहली बार लॉगिन करते समय ऑपरेटर का आधार बैकग्राउंड में अपडेट नहीं है तो एप्लीकेशन उसका EKYC भी कर सकेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखने को मिलेंगी। सीखने का मकसद है BIS एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे आपको एक आयुष्मान कार्ड बनाना है और उसका डिलीवरी करना है। तो ये सारी चीज़ें कोर्स में बताई जाएंगी।
यहाँ पर दिया गया है पहला लॉगिन प्रक्रिया है, ऑपरेटर ई-केवाईसी है, देन आधार लिंक करेंगे, परिवार सदस्यों को जोड़ना है और कार्ड डिलीवरी आकलन, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर शुरू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या आप यहाँ पर एक नज़र में देखिए तो यहाँ भी शुरू लिखा हुआ है, इसमें भी आप क्लिक करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी दोस्तों लैंग्वेज बता दूं यहाँ पर, और सभी कोर्सों में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू के इस ऑप्शन स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर BIS ऑपरेटर VAB मतलब वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर ड्यूरेशन आप देख सकते हैं लॉगिन का जो दिया गया है, ऊपर मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो यहाँ पर जो दिखेगा द लॉगिन प्रोसेस, मतलब आप एक एक स्टेप पूरा करते चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप खुलता जाएगा। तो फर्स्ट है द लॉगिन प्रोसेस, सेकंड है ऑपरेटर ई-केवाईसी। तो हम फर्स्ट जो है 2 मिनट का जो है कोर्स है उसको हम 2 मिनट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम द लॉगिन प्रोसेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ऑपरेटर द लॉगिन प्रोसेस यहाँ पर लिख के आएगा, इस प्ले बटन दिया है, प्ले बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये ऐड आएगा, थोड़ा सा ऐड भी आपको देखना पड़ेगा। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS, यहाँ पर दोस्तों एरर आ रहा है द स्कोर में प्लेयर हैज़ डिटरमाइंड दैट यूर इंटरनेट कनेक्शन, मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है। यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देख पाएंगे कि एजेंडा दिख रहा होगा, ये आपको 2 मिनट का ड्यूरेशन दिया गया है, इसमें देखना है आपको और सीखना है कोर्स एजेंडा। तो बेसिकली दोस्तों आपको इसी प्रकार से सारे ऑप्शन को क्लिक करके वीडियो देखना है और अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और आगे भी जितने भी ओपन होते जाते हैं वो सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। 50 मिनट का आपका कोर्स देखेगा, फर्स्ट ही में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। दूसरी बात यहाँ पर कोर्स का वीडियो देखने के बाद इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर कंप्लीट में। अगर दोस्तों कंप्लीट में आपके 2 मैंडेटरी कोर्स नहीं दिख रहे हैं तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो आपको कंप्लीट में 2 मैंडेटरी कोर्स दिखना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने 2 कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इन प्रोग्रेस में है तो आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी। तो इस प्रकार से आप अपना सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जिसके में ये मैसेज आया है तो ये ज़रूर जल्दी से जाके चेक करें। बाकी दोस्तों आपको जो कोर्स सही लगे इसमें आप चूज करके और उनका कोर्स पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, मैंडेटरी कोर्स और एनरोल्ड कोर्स, ये सारी चीज़ें, रिकमेंडेड कोर्स भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और भी जो क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या अपने CSC जो अधिकारी हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं इस मैसेज के, आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।